हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील यादव सक्सेस पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से इब्राहिमाबाद मऊ की तरफ से आप लोगों की आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की क्लास में चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स के बारे में। इसमें हम लोगों को आज पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और देखिए ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ध्यान दीजिए, आज हम बात करेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद देखिए, आप लोगों ने पिछली कक्षा 9 में बहुपद के बारे में पढ़ा हुआ है। बहुपद क्या होते हैं तो हम लोग उसके थोड़े से रिवाइज में देख लें। देखिए, बहुपद के बारे में बात करें तो बहुपद हम लोगों के निम्नलिखित कई प्रकार के होते हैं। जैसे इनको पहले दो वर्गों में बांटा गया है। इन लोगों के वर्ग के बारे में बात करें तो पॉलिनोमियल को दो वर्गों में बांटा गया है। जो पहला है वो है भुजक, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और दूसरा है वो है इनकी घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। देखिए, जो हम लोगों का पॉलिनोमियल है बहुपद है उसको हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। पहला जो है वो है पदों के आधार पे और दूसरा जो है वो है घातों के आधार पे। अब हम लोग फर्स्ट बात करेंगे कि पदों के आधार पे जो होता है वो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हम लोग फर्स्ट बात करें पदों के आधार पे बहुपद, तो पदों के आधार पे जो बहुपद होते हैं निम्न प्रकार का होता है। निम्न प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर लोग जो बहुपद होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें तो पहला एक पदीय बहुपद, फिर द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, चतुष्पदीय, पंचपदीय, इस तरीके से लगभग n टाइम n पदीय बहुपद भी होते हैं। जो कि आप लोग जब क्लास 11 में जाओगे तो आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय। ठीक है, तो द्विपद प्रमेय के जो पद होते हैं वही हम लोगों को कुछ बहुपद होते हैं। मान लीजिए उसमें दिया होता है nc0 x के पावर 0 और a के पावर 1 प्लस nc1 x के पावर 1 a के पावर 2 प्लस nc3 x के पावर 2 a के पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से हम लोग के जो पद होते हैं, तो इस प्रकार के जो हम लोग के पद प्राप्त होते हैं वो हम लोग के बहुपद होते हैं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है जिसमें दो या दो से अधिक पद हो जाते हैं वो बहुपद होते हैं। चर और अचर संख्याओं के समीकरण से बनी हुई संख्याओं। तो जो हम लोग जो बहुपद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पदों के आधार पर, घातों के आधार पर। पदों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग का फर्स्ट हो गया एक पदी बहुपद, फिर दूसरा हो जाएगा द्विपदीय बहुपद, फिर तीसरा हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद। इसी प्रकार से चतुर्थपदी, इस प्रकार से हम लोग लगभग बहुत से होते हैं। एंड में हम लोग कह सकते हैं n पदीय बहुपद, यानी इनके भी बहुपद है वो इनफाइनाइट टाइम या टाइम तक हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट बात करेंगे हम एक पदीय बहुपद के बारे में कि एक पद क्या होता है। जिसमें केवल हम लोग का एक ही पद मौजूद होता है वो हम लोग का एक पदीय बहुपद कहलाता है। फिर जिसमें एक से अधिक, केवल दो, द्विपदीय जिसमें दो बहुपद होते हैं, या यूं कर लीजिए कि एक से अधिक जो हम लोगों के पदों से मिलकर जो बने हम लोग का समीकरण होता है वो हम लोग का बहुपद कहलाता है। तो एक पदीय बहुपद जिसमें केवल एक पद, जिसमें केवल एक पद, जैसे एक पद
जैसे बात करें तो 2x² 5xy z ये जितने भी हैं वो सब एक पद के हैं, इसमें प्लस माइनस नहीं लगा होता है। एक्स वाई के दो या दो से अधिक चर हो सकते हैं, उसमें आचर हो सकते हैं, लेकिन उनमें प्लस और माइनस नहीं लगा है, यानी वो असली जो पद होंगे वो अलग अलग होंगे, वो हम लोगों का एक पदी कहलाते हैं। द्विपदी जिसमें एक से अधिक हो, यही कर लिए जिसमें दो पद होते हैं वो हम लोग का द्विपदी कहलाता है। जैसे बात की है 2x+1 फिर 3x² + 5, ऐसे जितने भी हम लोग बस प्लस या माइनस करके अगर माइनस करें तो 2x - 1। तो कहने का मतलब ये है कि केवल ये हम लोगों के प्लस और माइनस के कंसेप्ट से एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो, केवल दो दो पद जो है हम लोग इसमें मौजूद होता है वो हम लोग का कहलाता है द्विपदी बहुपद। बात कर रहे हैं त्रिपदी के बारे में, तो इसमें तीन पद होंगे। त्रिपदी बहुपद इसमें तीन पद होते हैं, जिसमें तीन पद होते हैं। अब इसके बारे में बात किया, इसमें जैसे में 2x² + 3x अब +1 एक पद दो पद एक पद तीन पद, और x² - 3y अब +z, ये हम लोग क्या हो जाएगा तीन पद हो जाएंगे, जिसमें प्लस माइनस के संयोग से तीन तीन पद जुटे हुए हो, हम लोग क्या हो जाएंगे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से हम लोग चतुष्पदी के बारे में बात करें जिसमें चार पद होंगे, जिसमें चार पद, जैसे 4x के पावर 4 + 3x³ - 2x² + 5x अब -6, एक पद दो पद तीन पद चार पद और पांच पद हो गए, यहाँ +5 कर दीजिए, 1 2 3 4 चार पद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें चार पद हैं, हम लोग क्या कहा जाएगा चतुष्पदी। अगर इसी प्रकार से हम लोग बात करें, जिस प्रकार से हम लोग मान लीजिए यहाँ पे n पदों के बारे में बात करें, जिसमें n पद होते हैं, जिसमें n तक के पद हो, जैसे बात कर लें तो 2x² + 5y - 3z प्लस डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक हम लोग इसमें पद मौजूद हो जाया करते हैं, वो हम लोगों का n पद बहुपद होता है। चाहे अगर इस प्रकार से हम लोग लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए कि n/0 x के पावर g x के पावर n n/n x के पावर n a के पावर 0 प्लस n/n +1 x के पावर n+1 और a के पावर n, a प्लस n/2 x के पावर n+2 और a के पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस टाइप के हम लोग जो भी पद प्राप्त होते हैं हम लोग के n पदीय बहुपद होते हैं। ये हम लोग का हो गया पदों के आधार पे बहुपद। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप घातों के आधार पे। तो जिस प्रकार से पदों के आधार पे है उसी प्रकार से घातों के आधार पे भी ये एक प्रकार के ही होते हैं। अब हम घातों के आधार के बारे में बात करें तो देखिए हम सेकंड के बारे में बात करेंगे घातों के आधार पर। बहुपद जो घातों के आधार पर बहुपद होते हैं ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है एक घाती है, फिर दूसरा हो जाएगा द्विघाती है, फिर तीसरा हो जाएगा त्रिघाती है। इस प्रकार से अगर हम ऐसे बढ़ते जाएं तो n नंबर का हो जाएगा n1 नंबर का n घाती बहुपद।
प्रकार से हम लोग एक पदीय द्विपदीय त्रिपदीय जैसे हमने पढ़ा है, इस प्रकार से हम फिर जिस प्रकार से वो एक पदीय द्विपदीय n टाइप के हम लोग बहुपद होया करते हैं, उस प्रकार से ये घातों के आधार पर भी कई प्रकार का, जैसे घातीय बहुपद, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय, लगभग n घातीय ये ही होते हैं, जितना चाहे हमारे उतने बहुपद यहाँ पे बन सकते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं एक घातीय बहुपद के बारे में। यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक घातीय बहुपद के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, जिसमें केवल एक घात, यूं कह सकते हैं यहाँ पे, जिसमें चर संख्या की एक घात हो। जैसे इसमें चर संख्या केवल एक घात होती है, हम लोग एक घात नहीं कहलाता है। जैसे बात करें यहाँ पे 2x 5xy, ऐसे बहुत से जितने हम लोगों के पद होते हैं 3xyz, इन सभी की क्या है, एक एक घात है। अगर सभी की एक एक घात है तो बताएं क्या है, वो एक घात की बहुपद है। द्विघात के बारे में बात करें तो जिसमें दो घात होती है, जिसमें चर संख्या की दो घात हो, दो घात हो। जैसे तो 2x स्क्वायर कामा 5x स्क्वायर प्लस 9 कामा 3x स्क्वायर प्लस 7, ये जितने भी हम लोगों के पद हैं, देखिए हमें यहाँ पे पढ़ रहे हैं घातों के आधार पे, ना कि पदों के आधार पे। तो पदों के आधार पे 2 3 4 प्रकार का हो सकता है, इस एक घातीय बहुपद होगी, लेकिन बस पावर का मतलब है इसकी x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 2, यानी घातों के आधार पे 2 प्रकार का है। यानी यहाँ पे केवल दो ही घात है, तो बताएं क्या है, द्विघातीय बहुपद है। यानी ये घातों के आधार पे द्विघात है। अगर इसके बारे में बात करते हैं, घातों के आधार पे द्विघात है, पदों के आधार पे भी द्विपदी यही है। तो इस प्रकार से हम लोग घातों के आधार पे द्विघात बहुपद हो गया। हम बात करें त्रिघात के, तो इसमें 3 घातें होती है और त्रिघात होया करता है, जिसमें चर संख्या की 3 घात हो। जैसे है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसमें सब इस पूरे बहुपद होंगे। x की सबसे बड़ी घात कौन है, 3, यानी ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। यहाँ पे x क्यूब माइनस 9, ये भी हम लोग क्या है, सबसे बड़ी घात 3 है। हम जितने चाहे उतने एग्जाम्पल की पावर लिख देंगे, जितनी पावर का वो बोले रहता है, जितनी घात का होता है उतनी घात को लिख दिया करता है। अगर इस प्रकार से n पर घातीय बहुपद होता, यहाँ पे लिखते जिसकी घातों की संख्या n होती है, जिसके घातों की संख्या n होती है। जैसे x के पावर n माइनस 1 या 2x के पावर n प्लस 3 x के पावर n माइनस 1 प्लस 7, इसमें हम लोग घातें कितनी सभी होगी, वो n है। तो कहने का मतलब है, अगर हमें n घात यहाँ पे 100 भी लिख सकता है। हमारे 100 घात ही पूछे कि एक ऐसे बहुपद के बारे में बताइए, इसकी घात क्या है, 100 है, तो यहाँ पर n क्या कर देंगे, 100 लिख देंगे, तो इसका पावर 100 माइनस 1, ये जो हो जाएगा एक 100 घातीय बहुपद होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग घातों के आधार पर बहुपद भी लिख सकते हैं, चाहे वो किसी भी घात का बहुपद क्यों न चल रहा है। जैसे मान लीजिए एक घातीय बहुपद, द्विघातीय, त्रिघातीय, इस प्रकार से यह घातीय बहुपद भी होते हैं। ये तो हम लोगों का बहुपद के प्रकारों में इनके 2 वर्गों में बांटा गया है। इनके कितने प्रकार होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो इतना तो हम लोग जान लिए बहुपद के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने इस चैप्टर जो 2.1 है उसमें शून्यक के बारे में, क्योंकि शून्यक का कंसेप्ट आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ चुका है, क्लास 10 में भी है इसका यूज। अब हम पढ़ेंगे शून्यक के बारे में, जीरोस, शून्य यानी बहुपदों का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि
x का वह मान जिससे दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाया करता है हम लोगों का शून्य कहलाता है। इसका मतलब ये है कि यदि p ऑफ x कोई बहुपद है तो यहाँ पे यदि p ऑफ x एक बहुपद है तो ये एक वास्तविक संख्या p ऑफ x की शून्य होगी यदि p ऑफ k इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि जहां हम लोग का बहुपद है अगर वहां पे k का मान रखा जाए उस वास्तविक संख्या और दिया जाए तो बहुपद का मान 0 मिल जाता है p ऑफ k या p ऑफ 2 3 4 जो भी रख सकते हैं तो हम बताएंगे क्या है ये जो k के मान है वो उस बहुपद का क्या है शून्य है। अब शून्यकों का इतना महत्व क्यों है हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए आप लोग जब ग्राफ पढ़ोगे बहुपदों का तो उसमें इस शून्यकों की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। आप ध्यान दीजिए कैसे इसमें हम लोग शून्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम शून्य जानते क्या होता है x के या x का जो बहुपद दिया होता है उसमें जो संख्या चर संख्या होती है जो भी उसका वह मान होता है इसमें दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाए अर्थात अगर उस संख्या को उस बहुपद में रख दिया जाए तो पूरा बहुपद 0 के बराबर दिया करता है। तो हम बताते हैं कि वो जो संख्या का मान है वो उसका शून्य है। अब हम बात करते हैं शून्यकों के बारे में तो हम कैसे अगर मान लीजिए कोई ग्राफ के बारे में बात करें इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण y इक्वल टू 2x प्लस 3 ये हम लोग का उदाहरण है। इस पे बात करते हैं इसमें हम लोग पता करेंगे कि इसका शून्य क्या है और इसका ग्राफ क्या है। इसका ये हम लोग एक उदाहरण लेते हैं y बराबर 2x प्लस 3 ये हम लोग का देखिए एक घातीय बहुपद है अगर वो एक घातीय बहुपद है तो उसका केवल एक शून्य होगा अगर वो द्विघातीय है तो उसका दो शून्य होगा। कहने का मतलब ये है जो शून्यकों की संख्या होती है उसकी घात पे डिपेंड करती है तो जितनी उसको बहुपदी घात है उसमें उतना ही होगा शून्यकों। अब बात कर लेते हैं इसको हल करने के बारे में। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखना है हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे x और y का मान पता करने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे x और y। चलिए फिलहाल दो मानों के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम अपने मर्जी से एक बार x का मान -2 रखते हैं तो देखते हैं y का रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे y इक्वल टू 2x प्लस 3 है जब यहाँ पे -1 रखेंगे सॉरी -2 रखेंगे तो हम लोग रिजल्ट मिल जाएगा प्लस माइनस तो 4 प्लस 3 4 में 3 है -1 हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट मिलेगा माइनस। और जब हम यहाँ पे मान लीजिए -3 रखा तो -1 मिला अगर +2 रखते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। अगर हम +2 रखेंगे तो 2 × 2 प्लस 3 2 × 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 यानी आप देख रहे हैं तो जब हम -2 रख रहे हैं तो रिजल्ट -1 आ रहा है और जब +2 रख रहे हैं तो हम लोग का रिजल्ट 7 आ रहा है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ये 0 मान लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 and so on 1 2 3 4 5 6 7 and so on -1 -2 -3 -4 -5 and so on -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे तीन के बिंदुओं को निर्धारित करेंगे और रेखाएं खींचेंगे। देखिए हम लोग का समीकरण है और एक रैखिक समीकरण है तो यहाँ पे एक रेखा हम लोग को प्राप्त हुई इससे -2 और -1 x एक्स पे -2
और y पे -1 है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब यहाँ x अक्ष पे -2 है तो यहाँ पे क्या है -1, यानी x पे -2 वैल्यू आ रही है और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2 आ रही है तो +1। तो x अक्ष पे -2 कहाँ पे है यहाँ पे और y पे -1 यहाँ। कुछ यहाँ पे हम लोग को बिंदु मिलेगी और जब यहाँ पे x अक्ष पे +2 है तो y पे +3 है, यहाँ प्राप्त होगा दूसरा बिंदु। और अब जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हम लोगों को एक सरल रेखा प्राप्त होगी जो कुछ इस प्रकार की है। ये हम लोगों का समीकरण है और एक सरल रेखा का समीकरण है और जिसके हम लोग यहाँ पे एक समीकरण की जो रेखा प्राप्त हो रही है वो है y बराबर 2x + 3, जहाँ पे यहाँ का बिंदु है इसका -2, -1 और यहाँ पे जो बिंदु है वो है 2, 7। तो इस प्रकार से हमें एक ये सरल रेखा प्राप्त होती है। इस ग्राफ पे हम लोग एक सरल रेखा मिली। अब जब यह सरल रेखा मिली तो ये रेखा जो है हमें यहाँ पे x का अगर बहुपद है तो शून्य में तो x का ही ना मान कोई होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x अक्ष पे ये पूरी जो रेखा है वो कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे कर रही है, यानी -2 और -1 के बीच में कर रही है। तो जब ये -1 और -2 के बीच में कर रही है तो यहाँ पे ही जो होगा उस रेखा का शून्य होगा। इसका मतलब ये है कि अगर जो हम लोग का रेखा प्राप्त हो रही है, चाहे जो भी ग्राफ प्राप्त हो रहा है, इसमें जो भी हम लोग ग्राफ मिल रहा है वो x अक्ष का अगर शून्य देखना है तो x अक्ष को जितनी बार काटता है, जहां जहां काटता है वही जो होता है यहाँ का उतना जो होता है यहाँ पे शून्य होता है। क्योंकि ये एक घात का है, केवल इसका एक ही शून्य होगा और तो दोबारा कहीं घूम के x अक्ष को काटने वाला नहीं है, तो इसका केवल एक ही शून्य हम लोग यहाँ पे प्राप्त होता है। अब यहाँ पे शून्य होगा क्या, तो ये देखिए -1 और -2 के बीच में ये प्राप्त हो रहा है बिंदु। तो हम यहाँ पे इन दोनों को बीच में है तो यहाँ पे हम शून्य प्राप्त करें तो द्वितीय हम लोगों का जो शून्य होगा वो प्राप्त होगा। यहाँ पे -2 और -1 दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों का माध्य निकाल लेंगे। -2 और माइनस प्लस -1/2 यानी -2 -1 -3/2। ये जो शून्य होगा हम लोगों का वो होगा -3/2। यही जो हम लोग का बिंदु होगा इस बहुपद को शून्य बनाने के लिए होगा। अब इसको हम हल करके जांच कर लेते हैं कि क्या इसका आंसर सही है, क्या यहाँ पे जो ये बिंदु है क्या वही इसका शून्य है। देखिए इसीलिए हम लोग यहाँ पे x का मान जो वही प्राप्त हुआ x बराबर -3/2 इस ग्राफ से क्या इसमें रखने पे रिजल्ट आ रहा है क्या, 2 गुणे -3/2 अम्मा +3 है। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 गुणे 3/2 और +3, ये 2 से 2 कैंसिल, -3 और +3 करके क्या हो गया 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो जो x का मान अभी हम लोग इस ग्राफ से प्राप्त हुआ वो जब इस बहुपद में रख रहे हैं तो हम लोगों को रिजल्ट क्या होगा बहुपद का 0, यानी ये मान होगा x का तो इस दिए गए बहुपद का क्या होगा एक शून्य होगा। और ये ग्राफ जो होगा सीधी एक सरल रेखा आगे पीछे बढ़ती जाएगी, ये x अक्ष को दोबारा नहीं काटने वाली, इसलिए केवल इसका एक ही शून्य होगा। इसका मतलब ये अगर ये एक घात का है तो उसका एक शून्य होगा। इसी प्रकार से कहा जाता है कि जितने भी हम लोगों के घात के बहुपद होते हैं उतने उनके शून्य भी होते हैं। इस बात का हमें ध्यान देना है। अब आइए देखते हैं कि अगर कुछ और एग्जांपलों के बारे में। ये तो खैर हो गया हम लोगों का जो समीकरण दिया हुआ है उससे ऐसे x और y के मान प्राप्त करके और एक ग्राफ का खींचना, ग्राफ से मध्य यहाँ पे जहाँ पे x का प्रतिच्छेद कर रहे थे वहां पे शून्य ज्ञात करने का तरीका। इस प्रकार से हम शून्य ज्ञात कर लिया करते हैं।
अगर नहीं तो गुणनखंड करने लायक है, इस द्विघात समीकरण तो उसका हम गुणनखंड करके भी ज्ञात कर सकते हैं बहुपद के बारे में। अब इसी को अगर मान लीजिए तो हमने ग्राफ के जरिए पता किया, अगर एग्जांपल यहीं पे देख लिया जाए, हम जानते हैं कि x का कोई ऐसा मान जरूर होगा जिसमें बहुपद का मान 0 होगा, या सीधा सीधा y बराबर 0 रख के भी प्राप्त कर सकते हैं। जब 0 रखेंगे y बराबर क्या है, x + c बराबर 0 प्राप्त होगा हम लोगों को। ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो x = माइनस और मल्टीपल में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, x = -3/2। इस प्रकार से शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये ग्राफ के पहले तो इसको समझे, सबसे पहले इस बात पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जांच करना था कि अभी कितने, अगर मान लीजिए आपको केवल क्वेश्चन में ऐसे समीकरण न दे, केवल ग्राफ दे दे, पूछा जाए कि कितने शून्यक हैं, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे x को अगर एक बार प्रतिच्छेद कराए तो उसको एक शून्यक प्राप्त होगा, अगर यहाँ पे 2 बार प्रतिच्छेद कराए तो 2 बार प्राप्त होगा। जैसे एक अलग ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। एक उदाहरण है, उसमें दिया गया है कि ये आपका ग्राफ है और कुछ ये इसमें इस प्रकार से हम लोग का ग्राफ प्राप्त अगर मान लीजिए हो रहा है या बनाया गया है, यहाँ पे a है, डैश है, यहाँ पे a है, 2 बिंदु प्राप्त करें। तो बताइए कि इस ग्राफ में जो है x का कितने शून्यक होंगे, x अक्ष का कितने शून्यक होंगे। ये हम लोग का x अक्ष है और ये है x डैश। अब बताइए से कितने शून्य होंगे। तो ये पूरा ग्राफ है, तो x अक्ष को एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी 2 बिंदुओं पे काट रहा है, तो कहेंगे अतः 2 शून्य होंगे, 2 शून्य। अगर मान लीजिए एक और ग्राफ के बारे में बात किया जाए, जैसे सेकेंड एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है, अगर कुछ इस प्रकार से इसके ग्राफ प्राप्त होते हैं तो इसके कितने शून्य हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इसका एक यहाँ प्रतिच्छेद किया, एक यहाँ प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे एक प्रतिच्छेद किया, यानी इसके जो होंगे हम लोग 3 शून्य होंगे। तो जिस प्रकार का ग्राफ होगा उस प्रकार से हम जांच करके बताएंगे कि कितने शून्य हैं और कितने शून्य नहीं है। इस प्रकार से हम लोग ग्राफों के जरिए इस शून्य ज्ञात कर लिया करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अभी एक्सरसाइज 2.1 है बहुपद का, उसे कंप्लीट करिए, जो क्वेश्चन न समझ में आए उसे पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।